तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन में आज का हमारा यह सेकंड क्लास होगा। हमारे जो फर्स्ट क्लास हो चुका है इस सेशन पे, इस इम्प्लिसिट फंक्शन के टॉपिक पे, तो उसमें हमने कैसे इसके डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं वो हमने देख लिया था। तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था उस क्लास में। तो चलिए उसी से कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास दिया गया है, इफ cos x प्लस वाई, इफ cos x प्लस वाई इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला रिकॉल करना होगा। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला रिकॉल हमें करना होगा। फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0। एंड वन फॉर्मूला इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तीन फॉर्मूला में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन पे, वी हैव cos x प्लस वाई इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x. This implies that differentiation of cos x plus y किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे इसको टर्म डिवाइड करेंगे, पहले किसका होगा, cos का होगा, फिर किसका होगा, फंक्शन को। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x प्लस वाई किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन cos का, किसका नहीं हो पाया, x प्लस वाई का। कहाँ पे करेंगे, बगल में करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर, इट मीन y बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड फंक्शन इट मीन साइन x बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये वाला फॉर्मूला ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ तक उम्मीद करते क्लियर हो। दिस इंप्लाइज दैट cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के टर्म पे क्या है, एक्स प्लस वाई, इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक जैसे लिखने के बाद यहाँ पे करेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे ये वाले टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो क्यों ना ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साइड ले आते हैं, ये वाला टर्म को एक साइड कर लेते हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो करेंगे, चलिए वही काम करते हैं। तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू कॉस एक्स, ये वाला टर्म ये माइनस में जाए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्लस साइन एक्स प्लस वाई। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस, दोनों टर्म से माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना चाहते हैं हम लोग। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन एक्स, विद इन ब्रैकेट रख लीजिए इसको, इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये वाला टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स। यहां तक उम्मीद करते क्लियर होगा। तो यहां तक जैसे ही हमने सोल्व किया, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, तो चलिए माइनस कॉमन निकाल लेते, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, जैसे ही कॉमन निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। तो माइनस को नीचे नहीं रखते तो ऊपर में लेके जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। यहां तक क्लियर है। साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। तो यह हमारा रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोलता है, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है व्हेन साइन एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। हम लोग क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे वी हैव, जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, साइन एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये बहुत ही सिंपल है। पहला डिफ्रेंसिएशन साइन का होगा, फिर किसका होगा, एक्स एंड वाई का होगा। ऐसे करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई को बाहर करते 1 बाई वाई बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू वाई, किसका हुआ, साइन का डिफ्रेंशिएशन किसका नहीं हो पाया, एक्स वाई का, तो नीचे लिखेंगे एक्स वाई का। कहाँ पे करेंगे, बगल पे करेंगे डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई, ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, इक्वल टू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स वाई प्लस यू इंटू वी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इंटू ही रहेगा, तो यू इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर आएगा फिर फंक्शन के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो के 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट ये cos x क्या दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो cos x इंटू वाई, यहाँ पे x है तो x को यहाँ पे हम पहले लिखने की कोशिश करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इतना करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड लाने की कोशिश करते हैं, चलिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू कॉस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस लगा के प्लस होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ये टर्म क्या है प्लस में जाके होगा माइनस हो जाएगा, ये किसमें प्लस में जाके होगा माइनस में हो जाएगा। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया हमने, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा वाई एलसीएम आने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू एक्स वाई माइनस 1 देन माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के राइट साइड में क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। जैसे ही यहाँ तक हमने सॉल्व किया, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, वाई दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा x इंटू वाई कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका रिजल्ट होता है। तो चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है चलिए देखते हैं। इफ e to the power x plus e to the power y equal to e to the power x plus y, then prove that dy by dx equal to minus e to the power x y minus x। ये हमें प्रूफ करना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप सॉल्यूशन पे लिखेंगे we have to prove that dy by dx equal to minus e to the power y minus x, where e to the power x plus e to the power y equal to e to the power x plus y हमें दिया गया है। जैसे ही यहाँ तक हमने लिखेंगे, आप लिखेंगे डिवाइडिंग both side by e to the power x plus y, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। दिस implies that e to the power x plus e to the power y divided by e to the power x plus y equal to e to the power x plus y divided by e to the power x plus y। तो यहाँ पे इसको दोनों में इक्वली डिवाइड कर दे तो क्या होगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स प्लस वाई यहाँ कर सकते हैं, प्लस ए टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। अगर दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड होता है, तो बस वही करके लिखे उसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई प्लस e to the power y divided by e to the power x into e to the power y equal to 1। तो जैसे ही यहाँ तक हमने लिखा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो, टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ तक हमने लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस वाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर होगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर माइनस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है,
ए टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स ही होगा, इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 रिमेनिंग बचेगा, इंटू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने जैसे ही सोल्व किया तो यहाँ पे इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो माइनस बाहर हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस implies that a to the power minus divided by dy by dx इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स। ये माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे ये वाला टर्म को इंक्लूड करेंगे ये साइड में, उसके बाद बस सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। दिस implies that dy by dx इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ए टू द पावर माइनस, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब जैसे ही ये डिवाइड में हुआ तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों का पावर सेम है, इसमें दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस implies that dy by dx इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो dy by dx इक्वल टू माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे y वाला टर्म को पहले लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू माइनस ए टू द पावर वाई प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये हमें प्रूफ भी करना था, हमारा रिजल्ट भी मैच कर गया। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा लास्ट होगा इस एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल भी लास्ट होगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि लास्ट एग्जाम्पल होगा इस एक्सरसाइज में। फिर मूव करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 11, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, देन शो दैट dy by dx इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a। यह हमें शो करना है। तो चलिए शो करेंगे, इसको भी सॉल्व करते। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव टू शो दैट dy by dx इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a। यही हमें शो करना है। वेयर दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। ये हमें दिया गया है। इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 10a इक्वल टू, ये इनवर्स में क्या होगा 10 में हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इनवर्स में मतलब इधर अगर डिवाइड में होगा, डिवाइड में इनवर्स है तो ऊपर जाके होगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला टर्म किधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 10a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक करने के बाद अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
दिस इम्प्लाइज फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यू इंटू वी का फॉर्मूला डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला डालते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होता है? यू बार डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी बार डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 10a किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 10a बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएशन दोनों में बटेगा। तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ए क्या है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? 0 प्लस 10a। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर पहले आएगा, फंक्शन में वन फंक्शन है, फिर जितना पावर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, एक्स टू बाई इसका डिफरेंस, तो पहले पावर आएगा, फंक्शन पावर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा? 2 इंटू एक्स, बस वही लिखिए, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारा कट के तो 0 हो गया पूरा, ये वाला टर्म क्या दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? 2x इंटू 10a प्लस 2y इंटू 10a dy बाई डी एक्स। वह इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, पहले इसको लिखिए फिर 10a को फिर dy बाई डी एक्स को, इक्वल टू 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। जैसे ही इतना हमने सोल्व किया, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 2y 10a dy बाई डी एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर है? इक्वल टू 2x, ये प्लस में इधर जाकर माइनस करते हैं, 2x इंटू 10a। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ के बाद dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो चलिए कॉमन निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स। तो क्या बचा? 2y 10a प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आता है, चलिए निकाल लीजिए, 2x कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस 10a। यह मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2y कॉमन आने वाला है। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉमन क्या निकाल लेंगे? 2y कॉमन निकालते, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10a बचेगा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस 10a लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a। यही हमें प्रूफ भी करना था और हमारा रिजल्ट मैच भी कर गया। इस तरह से हमारा जितने भी एग्जाम्पल थे हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारे जब भी इसका इस टॉपिक पर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।